नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं हूं कृष्णा लोधी और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जिले बैतूल स्थित सतलोक आश्रम में। दर्शकों, आपको बता दें, सतलोक आश्रम बैतूल में 3 दिवसीय विशाल समागम का आयोजन किया गया रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। जिस तरह से यहाँ पे लोग बढ़ चढ़कर, जो संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया में प्रसार कर रहे थे, जिस तरह से हर एक न्यूज़ चैनल में संत रामपाल जी महाराज के समागमों की जो चर्चा है वो दिनों दिन दिखाता है और हर एक गांव-गांव, गली-गली रैलियों के माध्यम से, निमंत्रण पत्र के माध्यम से विश्व को आमंत्रण किया है संत रामपाल जी महाराज ने। तो हम आज ऐसे न्यूज़ की जो टीम है सतलोक आश्रम बैतूल में विजिट करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ है और वास्तव में संत रामपाल जी महाराज अगर विश्व को निमंत्रण दिए हैं, विश्व को आमंत्रण किए हैं, तो क्या कुछ व्यवस्था किया गया है यहाँ पे, कितने संख्या में लोग यहाँ पे जो है भंडारा एक साथ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ का भंडारे का जो हम आपको कवरेज पल पल की जो अपडेट ऐसे न्यूज़ के माध्यम से बने रहना, यहाँ के भंडारे की पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। यहाँ पे क्या व्यवस्था की गई है, खाने पीने से लेकर रहने की क्या कुछ यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है वो सब हम आपको दिखाएंगे। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल के भंडार गृह में। जैसा कि बार बार बताया जा रहा है कि सतलोक आश्रम में इस तरह से भंडारा कराया जा रहा है, कितने संख्या में लोग आते हैं, क्या कुछ है, आज ऐसे न्यूज़ की टीम आप तक दिखाएगी कि ये मेरे पीछे ठीक आप देख सकते हो सतलोक आश्रम का भंडार गृह। निरंतर जो भंडारा जो कराया जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो माताओं और बहनों का जो भंडारा अलग कराया जा रहा है, ये भक्तों का भंडार गृह अलग बनाया गया। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे भंडारा बनाया जा रहा है, किस तरह से बनाया जाता है, कितनी क्वांटिटी में भंडारा बनाया जाता है, वहां आपको लेकर मौजूद है सतलोक आश्रम में भव्य विशाल रसोई घर में। आपको बता दें, ये भव्य विशाल रसोई घर देख सकते हो, कितनी संख्या में यहाँ पे बड़ी बड़ी कढ़ाई के माध्यम से, गंजों के माध्यम से, और यहाँ पे इतनी संख्या में जो लोग हैं, रसोइया हैं, उनके माध्यम से यहाँ पे विशाल समागम के लिए यहाँ पे भोजन पकता है। ठीक मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी संख्या में जो बर्तन के रखे हुए हैं, देख सकते हो कितने सारे रसोइया लगे हुए हैं। तो यहीं पे हम जानते हैं कि नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मिहिलाल दास। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, इतना बड़ा विशाल रसोई है तो इसमें 24 घंटे में कितने लाख लोगों का भोजन पकता है? सर, हमारे सतगुरुदेव जी के विशाल भंडारे में कई लाख लोग आते हैं प्रतिदिन, तो इसमें 24 घंटा जो है लाखों लोगों का भोजन चलता ही रहता है। 24 घंटा भंडारा चलता रहता है और इसमें किसी प्रकार का बंदा वो नहीं होता है कि रुकाव, जिसमें चाय से लेकर के लड्डू राम, जलेबी राम, पूड़ी, हलवा और सब्जी, दाल, चावल, हर प्रकार के व्यंजन जिसको जो लगता है वो 24 घंटा सेवा चलती रहती है। चाहे जो कोई जितनी बार भी चाहे उतनी बार आप इस सेवा कर सकते। 24 घंटे लंगर चलता है लगातार। इसमें आपकी कितनी टीम लगी हुई है इसमें काम करने के लिए? इसमें हमारी 15 से 20 टीमें लगी रहती हैं 24 घंटा, जो शिफ्ट बाई शिफ्ट, थोड़ा कोई 4 घंटा या 3 घंटा के हिसाब से ऐसे वो करके रेस्ट लेते हैं, लेकिन 24 घंटा बनता रहता है, 24 घंटा चलता रहता है भंडारा। भोजन की शुद्धता के लिए क्या कुछ करते हैं, किस स्तर पर ध्यान रखते हैं? हमारे सतगुरुदेव जी के भंडारे में खासकर सफाई का बहुत विशेष महत्व है और इसमें हर एक चीज़ को साफ सफाई का ध्यान में रखते हुए, चाहे वो सब्जी हो, दाल हो, चावल हो, उसको कई बार धोते हैं, साफ सफाई करते हैं, इसके बाद साफ स्वच्छता से ही बनाया जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद। विशाल रसोई में मौजूद है और लगातार मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे माताएं और बहनें लगातार पूरी जो बनाने का जो कार्य कर रही हैं। इस तरह से यहाँ लगातार यहाँ पे हजारों की संख्या में जो माताएं और बहनें हैं, यहाँ भी देख सकते हो, उस साइड भी देख सकते हो, लगातार यहाँ पे पूड़ी बनाने का जो कार्य किया जा रहा है। इस तरह से देख सकते हो यहाँ पे सफाई का कितना ध्यान रखा गया है, कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे एक भी यहाँ पे देख सकते हो किसी भी प्रकार का कुछ कचरा नहीं मिल सकता। ये इतनी सफाई का जो है सतलोक आश्रम में विशेष ध्यान रखा गया। ठीक यहाँ देख सकते हो ये पूड़ी जो बन रही है, यहाँ से जो सप्लाई हो रही है और इसमें देख सकते हो यहाँ से पक रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूड़ी बनाने का जो कार्य है और यहाँ पे पकाने का उन्हें जो कार्य है ये किया जा रहा है। इस तरह से सतलोक आश्रम में निरंतर टीमों के माध्यम से जो है कार्य किया जा रहा है और यहाँ पे देख सकते हो पकाने के बाद और सीधा इसमें हॉट पॉट में ये रखा जा रहा है। इस तरह से देखो इतनी सफाई का ध्यान रखा जा रहा है।
तो ये सतलोक आश्रम की रसोई है और ठीक मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो जो सब्जी का जो काम चल रहा है, जो सब्जी बनाने का जो काम कर रहा है वो रसोईया उस साइड है। यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे सब्जी की जो सफाई है वो आप देख सकते हो। सतलोक आश्रम की टीम के साथ लगातार बने रहो। यहाँ पे सतलोक आश्रम बैतूल की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचा देख सकते हो। सफाई का आमतौर से कितनी बार इसको वाश किया जा रहा है, इतनी अच्छे से धुलाई की जा रही है। यहाँ पे 20-20 फीट की जो कढ़ाई है वो देख सकते हो। यहाँ पे अभी पानी पक रहा है। इस तरह से ये जो कार्य है ये लगातार टीमों के माध्यम से इनकी निरंतर टीम लगी हुई है। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रोटी बनाने की मशीन है। इस मशीन में घंटे में कितनी रोटियां निकालती है, क्या कुछ है, इसकी हम जानकारी लेते हैं। अभी हम मौजूद है इस रसोई में। रोटी बनाने की मशीन रखी हुई है, देख सकते हो। यहाँ आटा भुना जा रहा है। इस तरह से साफ सफाई, परात को देख सकते हो कितनी अच्छी यहाँ पे सफाई का ध्यान रखा गया है। यहाँ और देख सकते हो। और यहाँ से रोटियां बनने के बाद यहाँ पे पकती हैं। ये देखो यहाँ पे रोटियां पकाई जाती हैं। ये मशीन लगातार निरंतर चलती है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं लखन दास। सर हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से ये आश्रम पे मशीन लगाई गई है रोटियां बनाने की, हम आपसे जानना चाहते हैं लगातार 24 घंटा लाखों की संख्या में अनुयायी आते हैं, क्या ये मशीन उन्हें भरपूर मात्रा में रोटियां प्रोवाइड कर देती है? हाँ, परमात्मा की दया से जो मशीन लगाई गई है, जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनके लिए पर्याप्त रोटी बनाई जाती है। हम आपसे जानना चाहते हैं 1 घंटे में कितनी रोटियां तैयार करते हैं? लगभग 1 घंटे में 16,000 रोटियाँ निकालती है। और इसके साथ ही पूड़ी राम भी यहाँ पर बनती है। पूड़ी और रोटी राम दोनों की सेवा पर्याप्त मात्रा में होती है। धन्यवाद, थैंक यू। अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे स्टॉक सब्जियों का है। आमतौर पे राशन का स्टॉक होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो भरपूर मात्रा में सब्जियों का स्टॉक रखा हुआ है। देख सकते हो कितनी संख्या में स्टॉक रखा हुआ है। माताएं बहनें निरंतर यहाँ पे टीम वाइज जो है यहाँ पे कार्य करती हैं। यहाँ इस तरह से सफाई का देख सकते हो। यहाँ इतने स्टॉक रखने के बाद भी इतनी सफाई है, देख सकते हो। कुछ यहाँ पे पुरुष वर्ग भी लगे हुए हैं यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे जो सब्जियाँ काटी जा रही हैं लगातार। जो 24 घंटे सतलोक आश्रम में जो 3 दिवसीय विशाल समागम का आयोजन किया गया है, उसमें लगातार यहाँ पे रसोई घर में लगातार सब्जी काटने से लेकर भंडारा बनाने, परोसने, खिलाने लगातार 24 घंटे निरंतर जारी है। तो दर्शकों इस वक्त अब मौजूद है सतलोक आश्रम में जो सामग्री स्टॉक रखी हुई है, तमाम सामग्री यहाँ पे मौजूद है, देख सकते हो। इस साइड भी देख सकते हो आटा, चावल, बेसन, शक्कर आदि, शुगर, घी से लेकर हर एक चीज़ यहाँ पे व्यवस्थित रखी गई है। देख सकते हो अमूल शुद्ध घी रखा हुआ है। वहाँ पे देख सकते हो तेल के गुम्मे रखे हुए हैं, शक्कर भी रखी हुई है। इस साइड रखा हुआ है, बेसन रखा हुआ है, चावल रखे हुए। मतलब यहाँ पे भरपूर मात्रा में पहले से स्टॉक किया गया है, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोगों की जो भंडारा की जो व्यवस्था करानी है उसको देखते हुए यहाँ पे लगभग बहुत ही ज़्यादा संख्या में यहाँ पे स्टॉक किया गया है। देख सकते हो स्टॉक, अभी ये स्टॉक बढ़ता भी जाता है। अभी जो स्टॉक किया गया है देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो कैमरामैन की, ये सतलोक आश्रम में जो भंडारा के लिए जो स्टॉक किया गया है, यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे बिस्किट का भी भरपूर स्टॉक किया गया है। यहाँ पे जो भी स्टॉक है बहुत ही शुद्धता से यहाँ पर रखा गया, स्टोर किया जाता है। और कुछ इनके जो सेवादार हैं जानेंगे इनसे कि इस तरह के जो स्टॉक किया है इनमें साफ सफाई कहाँ तक रखते हैं, क्या कुछ है इसका? सर हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि दाल, आटा, चावल, शक्कर, इस तरह की जो सामग्री है इसको रख रखाव के लिए, स्वच्छता के लिए किस तरह से प्रोक्योर करते हैं? जैसे यहाँ पे जी कोई कीड़ा वगैरह या कॉकरोच वगैरह जैसे नहीं है, इसके लिए लक्ष्मण रेखा का उपयोग किया जाता है और रोज़ देखते हुए सफाई की जाती है। हर चीज़ का एकदम प्रॉपर ध्यान रखा जाता है जिससे कोई परेशानी नहीं हो किसी को या कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो सामग्री से। और जैसे कि यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आना है तो स्टॉक बढ़ता भी रहता है क्या? जी, जैसे ज़रूरत के साथ सामान और बढ़ाते जाते हैं। जैसे पता लग रहा है कि इस चीज़ की जरूरत है उसको पहले से परिपूर्ण रख दिया जाता है लाके। धन्यवाद जी, सबसे है। दर्शकों अब हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम में, जो लड्डू प्रसाद यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ देख सकते हो कितनी संख्या में यहाँ पे लड्डुओं की जो संख्या है यहाँ पे कितनी ज़्यादा है और कितने अच्छे से यहाँ पे रखे गए हैं। देख सकते हो यहाँ पे बाकायदा पंखे लगाए गए हैं।
यहाँ पे किसी प्रकार के मक्खी मच्छर इनके देखते हुए यहाँ पे बाकायदा चौक लगाई गई है। इस तरह से जो व्यवस्था है वो की गई है। यहाँ पे पन्नी ना उड़े इसलिए ये वजन रखा गया है और साफ सफाई देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे साफ सफाई की गई है। यहाँ पे देख सकते हो कितनी संख्या में लोग आने वाले हैं, उसको देखते हुए इतनी संख्या में यहाँ पे लड्डुओं की प्रसाद जो है वितरण करने के लिए यहाँ पे जो स्टॉक किया गया है काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बड़ा स्टॉक बनाया गया है। देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज का चित्र भी यहाँ पे लगाया गया है। इस तरह से सतलोक आश्रम बैतूल में ये लड्डू की जो स्टॉक किया गया है, लड्डू प्रसाद का स्टॉक किया गया है। दर्शकों इस वक्त हम मौजूद हैं माताएं बहनों का जो प्रसाद खाने की जो व्यवस्था की गई है, अभी हम वहां मौजूद हैं। ये सतलोक आश्रम बैतूल में उड़ता है। यहाँ पे दो भागों में भंडारा हो या नहाने धोने की व्यवस्था हो, रहने ठहरने की व्यवस्था हो, भंडारे खाने की व्यवस्था हो, सबका महिला और पुरुषों को दो अलग भागों में बांटा गया है। जिस साइड महिला फॉलोअर्स जो है वो यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं, उस साइड पुरुष वर्ग प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो अभी हम मौजूद है, ये महिला फॉलोअर्स यहाँ पे लगातार भंडारा कर रही है और यहाँ पे कुछ जो भंडार परोस रहे हैं हम उनसे जानते हैं। नमस्कार, क्या नाम है? संजना दासी। जैसा कि हम आपको देख पा रहे हैं कि अब आप यहाँ जो भोजन परोसने का कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का यहाँ पे तरीका अपनाया गया है? किस तरह से यहाँ पे भंडारा परोसा जा रहा है? बहुत ही अच्छा मतलब तरीका है, अपनाया गया है। हर चीज़ को नाम लेके पुकारते हैं। जैसे कि भगवान का नाम, हर चीज़ में भगवान का नाम लिया जाता। सब्जी राम, फुल्का राम, हर चीज़ में राम का ही नाम लेते हैं। धन्यवाद। सच है। आप देख सकते हो लगातार सतलोक आश्रम में जिस तरह से सफाई का ध्यान रखा गया है। ये माताएं और बहनों का जो भंडारे का जो पंडाल लगा हुआ है, वहाँ पे जो भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, देख सकते हो सतलोक आश्रम बैतूल में इस तरह से जो श्रद्धालु हैं लगातार हजारों की संख्या में एक साथ जो है भंडारा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सीमा दासी। जैसा कि आप अभी यहाँ पे भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं क्या यहाँ का भोजन चखने के बाद और यहाँ की साफ सफाई देखने के बाद किसी 5 स्टार होटल जैसे लग रहा है, महसूस हो रहा है आपको? 5 स्टार होटल से भी अच्छा खाना लग रहा है जी। क्या कुछ कहना चाहते हो यहाँ के भोजन प्रसाद के बारे में? बहुत स्वादिष्ट खाना है जी यहाँ का। क्या क्या यहाँ पे व्यंजन बना है? सब्जी, चावल, पूड़ी, अचार, गाजर, मूली। क्या कहना चाहते हो लोगों को, हमारे दर्शकों को? यहाँ पे आइए और भंडारा करके बताइए कि कैसा लगता है यहाँ का भंडारा। धन्यवाद। साहब जी। क्या नाम है आपका? नेहा दासी। हम आपसे जानना चाहते हैं जिस तरह से आप यहाँ पे भोजन प्रसाद कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या भोजन चखने के बाद यहाँ का जो व्यवहार और यहाँ साफ सफाई देखने के बाद क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? यहाँ के खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा है और यहाँ साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे कि भंडारे में सारी चीज़ें निःशुल्क हैं, यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता खाना वगैरह का, और खाने में भी सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे लड्डू, जलेबी, दाल चावल, सब्जी, रोटी, पूड़ी से लेके दलिया वगैरह। और जैसे बीमार लोग हैं तो उनके लिए खाने का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। क्या आप यहाँ पे किसी 5 स्टार होटल का अनुभव कर रहे हैं? यहाँ टेस्ट बहुत ही अच्छा है खाने का। यहाँ के सेवादारों का व्यवहार कैसा है? यहाँ सेवादार बहुत ही नम्रता से आते हैं, पूछते हैं कुछ और ले लो, मतलब सारी चीज़ें नियम मर्यादा के अकॉर्डिंग ही है। जैसे कि यहाँ पे खाना परोसा जाता है, तो उसकी क्या कुछ प्रक्रिया है, किस तरह से परोसा जाता है? ये लोग जो खाना परोसते हैं वो सेवादार बहुत ही नम्रतापूर्वक बात करते हैं, बोलते हैं चावल राम, सब्जी राम, दाल राम वगैरह, रोटी राम, फुल्का राम वगैरह, ऐसे बहुत ही नम्रता से बात करके परोसा जाता है खाना। क्या आप सतलोक आश्रम में दोबारा विजिट करना चाहेंगे? यस सर, हम यहाँ दोबारा विजिट करना चाहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। सतलोक आश्रम बैतूल में देख सकते हो इस तरह से जो सफाई का ध्यान रखा गया है। बार बार मैंने जो सफाई का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सफाई वास्तव में बहुत ही अच्छी है और शांति से हजारों की संख्या में एक बार भंडारा कर रहे हैं और शांति से
सभी बैठकर बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हो ऐसे साफ सफाई की जाती है। थोड़ा सा भी अगर कहीं थोड़ा सा भी दाना गिर गया है, प्रसाद गिर गई, तो उसको भी बड़े अच्छे ढंग से उठाते हैं वो लोग। तो यहाँ इस तरह से जो रसोई है और यहाँ जो भंडारा प्रसाद जो वितरण किया जाता है, काफ़ी अच्छा ध्यान रखा जाता है, हर एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। तो दर्शकों इस वक्त हम मौजूद हैं, भोजन जो यहाँ पे प्रसाद है वो यहाँ पे परोसने के लिए यहाँ पे लाकर स्टॉक किया जाता है। उस स्टॉक के पास हम हैं, यहाँ देख सकते हो मेरे पीछे कि यहाँ पे भरपूर मात्रा पे स्टॉक किया गया है। कुछ यहाँ उनके सेवादार हैं, उनसे इस तरह के कुछ हमारे सवाल हैं जो ऐसे न्यूज़ की जो टीम इनसे करना चाहती है। क्या कुछ है, इतना बड़ा भंडारा चल रहा है, जाहिर सी बात है सवाल तो बनता है। सत साहब जी, सर हम आपसे जानना चाहते हैं, बेस्ट मैनेजमेंट और खाना की किसी भी तरह से बर्बादी ना हो, इसका कहाँ तक ध्यान रखते हैं? सर यहाँ पर भक्तों के द्वारा जो परसदारी होती है वो बहुत सतर्कता पूर्ण तरीके से होती है और लगातार जो परसदारी वाले जो भगत सेवा दे रहे हैं यहाँ पर लगातार, वो भक्तों को उतना ही भोजन देते हैं वो जितना ग्रहण कर पाते हैं और उन्हें खाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर सेवादार उपलब्ध है। जैसे कि इतनी बड़ी मात्रा में रसोई है, तो इसमें क्या रसोइयों को कहाँ से ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या कुछ है, क्या कुछ करते हैं, कहाँ से ट्रेनिंग इनको देते हैं, ये हमें बताएं। सर यहाँ पर जो रसोई भगत सेवा दे रहे हैं वो पूरे मध्य प्रदेश से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। जो हलवाई भगत भाई हैं वो अपनी स्वच्छता से और निःशुल्क यहाँ पर सेवा देते हैं। सेवादारों के बीच क्या शिफ्टिंग बनाई गई है? हाँ, सेवादारों के बीच में लगातार 3-3 घंटों के बीच की शिफ्टिंग बनाई गई है जिससे उनको आराम वगैरह मिल सके और साथ में वो जिस जिम्मेदारी के साथ में जो सेवा के लिए आए हैं वो सेवा भी पूर्ण कर सके। भंडारे में यूज होने वाला जैसे घी है, मसाले है या अन्य राशन है, उसकी क्वालिटी कैसे चेक करते हैं? हाँ सर, उसकी क्वालिटी तो हमारे सतगुरुदेव जी की दया से A1 चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल होती है। आप लोग यहाँ पर जो स्टोर रूम है वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि जो घी है, दालें हैं, ये सारी A1 क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पर उपयोग की जाती है। भारी भीड़ के बावजूद यहाँ पे खाना की कमी ना हो, इसका क्या कुछ नियम बनाए हैं? सर यहाँ पर भारी भीड़ जो आने वाली है उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दया से पर्याप्त मात्रा में सेवादार है, पर्याप्त मात्रा में बैठने की व्यवस्था है, पर्याप्त मात्रा में भोजन भंडारा बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में व्यवस्थाएं फुल रखी गई है। यहाँ पर एक बार में एक दिन में हजारों व्यक्ति भोजन कर सकते हैं, उसका पूरा स्टोर उसकी पूरी व्यवस्था बनाई गई है। जैसा कि हम आपसे एक सवाल और आखिरी में करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे कोई वीआईपी हो, वीआईपी या आम संगत को क्या भोजन में अंतर है, क्या कुछ उनकी जो क्वालिटी है वो अलग अलग की गई है? हाँ जी ना सर, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ पर किसी भी प्रकार का वीआईपी और वीवीआईपी कार्ड नहीं है। यहाँ पर जो भी अतिथि आते हैं वो समान मात्रा में बैठते हैं, वो वीआईपी हो या वीवीआईपी हो, एक साथ बैठकर भंडारा करते हैं और सभी का भंडारा ए से लेकर जेड तक एक जैसा ही रहता है। जैसे कि सर संत रामपाल जी महाराज आमतौर पर जगह जगह बड़े बड़े भंडारे कराते हैं, छोटे भी कराते हैं, बड़े बड़े स्तर पर भंडारे कराते हैं, लगातार इनके भंडारे होते रहते हैं। तो समाज को इन भंडारों जो इस तरह से रख कर क्या संदेश देना चाहते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही उद्देश्य है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो परमात्मा जी की दया से जो भंडारा हैं लगातार जो समागम होते हैं, ये अभी जो आप भंडारा देख रहे हो जिसमें आप उपस्थित हो, मैं जो सेवादार देख रहा हूँ इसके अंदर ये कबीर साहब जी का निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में है। अब जो भंडारा आगे जो आता है वो गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस है, संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस है और समाज के अंदर इन भंडारों के द्वारा यही चेतना दी जाती है कि समानता और उसके साथ में सामाजिक उद्धान और आध्यात्मिक चेतना, यही संत रामपाल जी महाराज जी का मेन उद्देश्य है। जैसे लोग यहाँ भंडारा करते हैं उनकी क्या प्रक्रिया रहती है फिर? सर यहाँ पर जो भी भंडारा
करके जाते हैं। जो भगत भाई है संत रामपाल जी महाराज जी के, वो तो ठीक है, जो हमारे अतिथि यहाँ पर आते हैं बाहर से, जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ले रखी है, वो विजिट करने के लिए आते हैं, तो वो बोल के जाते हैं कि सर यहाँ पर जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है, और खाने में भी वो उनके हिसाब से बोल के जाते हैं कि हमने जो यहाँ पर जो खाना खाया है, भंडारा करा है, वो मतलब आत्मा तृप्त करने वाला भंडारा करा है। जैसा कि एक बहुत बड़ा सवाल हम आपसे करना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे देश में अभी प्राय ग्रामीण स्तर में, शहर में तो छोड़ो, शहर में तो सही है, लेकिन ग्रामीण स्तर में ये देखा जाता है कि कोई पटेल है, कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई सेन है, कोई चौधरी है, कोई कुछ, इन तमाम समाज का जो माहौल है, ये जो समाज का है, तो अलग अलग जगह अलग अलग करके उनको खाना खिलाया जाता है। तो यहाँ क्या ऐसा है कि क्या हर ये दूसरी समाज का है तो दूसरी जगह बिठा लो, ये दूसरी समाज का तो दूसरी जगह, इस तरह का क्या सतलोक आश्रमों में भी होता है क्या? जी नहीं सर, मैंने आपको पहले ही बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी समाज को ही खत्म नहीं करते हैं, समाज की जो बाउंड्री बेस है वो ही खत्म नहीं करते हैं। यहाँ पर धर्म की भी बाउंड्री बेस खत्म है। यहाँ पर किसी भी धर्म का व्यक्ति आएगा, वो समानता के साथ में बैठ कर ही भोजन करेगा। वो अन्य समाज लेवल का नहीं है, धर्म लेवल के भी यदि आएगा तो वो एक साथ बैठकर ही भोजन करेगा। धन्यवाद सर जी। सतलोक आश्रम बैतूल के कुछ दृश्य हम आप तक दिखाए, और यहाँ के जो सेवादार हैं उनके माध्यम से ऐसे न्यूज तक ये बात रखी। संत रामपाल जी महाराज को विश्व गुरु बन के जो उभरते हैं, संत रामपाल जी महाराज लगातार उनके बड़े बड़े स्तर पे भंडारे होते रहते हैं। सत्संगों के माध्यम से ले लो या ज्ञान प्रचार के माध्यम से ले लो, संत रामपाल जी महाराज के देश ही नहीं विदेशों में भी बड़े बड़े आश्रम हैं, उसमें भी लगातार भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। इस तरह से अभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम भी बहुत बड़े स्तर पर चल रही है, जिसको लेकर हरियाणा में 300 से ज़्यादा गाँवों में संत रामपाल जी महाराज राहत सामग्री सहयोग किया। उस तरह से जो किसान सम्मान से संत रामपाल जी महाराज को नवाजा गया था, इसी को लेकर आज ऐसे न्यूज की जो टीम है, जो सतलोक आश्रम बैतूल में आई थी, भंडारे की जो कवरेज आप तक दिखाई है, ऐसे न्यूज की टीम आप तक लगातार यहाँ की पल पल की अपडेट देगी। आप हमारे ऐसे न्यूज में बने रहें। मैं कृष्णा लोधी, आप देख रहे थे ऐसे न्यूज बैतूल।